नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ की दकियानूसी सोच से परेशान बहू। कितनी बार कहा है बहू की रसोई में काम करते हुए भी पल्लू को सर पे रखा करे, पर नहीं। जब देखो पल्लू को कमर में घुस महारानी बनकर काम करती हो। तुम्हें पता भी चला कब तुम्हारे ससुर जी तुम्हें यूं देखकर वापस लौट गए। पूजा की सास पूजा पर चिल्लाते जा रही थी और पूजा सब सुनते हुए अपना काम निपटाने में लगी थी। पहले पहले पूजा को इन सब बातों से बहुत फर्क पड़ता था, पर अब तो ये रोज की ही बात हो चली थी। पूजा की शादी 5 साल पहले राजू से हुई थी। उनके परिवार में राजू की माँ पिताजी के अलावा उनके 2 बच्चे भी थे। शादी से पहले अपने परिवार को मॉडर्न करने वाली राजू की माँ शादी होते ही पूजा पर अपनी दकियानूसी सोच का प्रदर्शन करती रही। इसीलिए पूजा के ऊपर हमेशा घूंघट रखने का दबाव रहता। कभी पोछा लगाती पूजा की साड़ी अगर गलती से भी सरक जाती तो उसे उन्हीं गंदे हाथों से उसे झट से घूंघट करना पड़ता। पर मजाल है कि वहाँ बैठे उनके ससुर जी के मन में ये विचार आ जाए कि बहू को परेशानी हो रही है, तो वहाँ से हट जाए और ना उनकी सास अपने पति से कुछ कहती। पर पूजा के ऊपर हमेशा उनकी बात दृष्टि बनी रहती कि कब पल्ला नहीं खिसका और कब पल्ला खिसक गया। जब ये बात पूजा अपने पति राजू से कही तो उन्होंने कुछ भी बोलने की असमर्थता दिखाई। पर पूजा की परेशानी समझते हुए खड़े खड़े लगाने वाला पोछा ले आया। उसमें भी सासू माँ ने 10 बातें सुना दी कि लो, इसमें भी कोई पोछा अच्छे से लगता है क्या? इससे तो घर साफ नहीं होता। ये सब तो नए जमाने के चोचले हैं। आज भी रसोई में जब सर पर पल्ला रखकर काम करना मुश्किल हो गया था, तो उसने अपने पल्ले को कमर में घोंस लिया था और जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। पर पता नहीं कब ससुर जी आकर चले गए। बस इसी छोटी सी बात पर सासू माँ उनके संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। पर आज गैस पर रखी कढ़ाई की तरह सासू माँ के ताने सुन सुनकर पूजा का माथा भी गर्म हो गया था। तो वो भी आज अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, मेरे संस्कारों पर सवाल उठाने से पहले एक नज़र पापा जी के संस्कारों पर भी डाल लीजिए। आप अपनी बहू पर घूंघट करने का जितना दबाव बनाती हैं, उतना ही अगर आपने पापा जी से कहा होता कि जहाँ बहू काम कर रही है वहाँ चुपचाप और बार बार नहीं आते, तो आपको बहू की जासूसी नहीं करनी पड़ती। थोड़ा पर्दा ससुर जी से भी करवा लीजिए आप। बहू सोच समझ कर बोलो, हमारे पति अपने घर में आज़ादी से नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बहू तुम हो तो तुम्हें ही पर्दा करना चाहिए। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कौन कब अंदर आ रहा है। ठीक है मम्मी जी, अब से मैं सिर्फ घूंघट पर ध्यान दूंगी। घूंघट करके मुझसे कोई काम नहीं होगा। तो अब आप देख लीजिए कि घर का काम करवाना है या फिर घूंघट। अच्छे से सोचकर बता दीजिएगा। तब तक मैं अपने कमरे में जाकर बैठती हूँ। कहते हुए पूजा अपनी कमर से पल्लू निकालकर सर पर डालते हुए कमरे की तरफ निकल गई और पूजा की सास अपने पति को ये समझाने लगी कि बार बार बिना मतलब के अंदर ना आया करे, नहीं तो जितना पर्दा होता है वो भी बंद हो जाएगा। मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।